हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी हो या फिर पीएससी हो और या फिर एसएससी या और कोई भी एग्जाम हो। इन सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न आवश्यक होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या फिर इरेटोस्थनीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इरेटोस्थनीज। यानी कि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। अब चलिए नजर डालते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ओके, क्या देखना है हमें कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। 25 किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर कम है, या 80 किलोमीटर कम है, या फिर 30 किलोमीटर कम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 43 किलोमीटर कम है। ओके, नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? क्या पूछ रहा है? विषुवतीय व्यास पूछ रहा है। 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या फिर 12,600 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 12,700 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? क्या है? उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी जब अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनांत के दौरान, दक्षिण अयनांत के दौरान, अपसौर के दौरान, या फिर उपसौर के दौरान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर की स्थिति में होती है और यह दूरी लगभग 50 लाख किलोमीटर के आसपास की होती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। आपके ऑप्शन है, पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के 66.5 डिग्री का आनत है, या फिर उपर्युक्त बी और सी। आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? आपको बताना है, अरुण या मंगल, वरुण और शुक्र, शुक्र और मंगल, या फिर वरुण और मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र और मंगल। आकार के अनुसार शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था, स्ट्राबो ने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, या फिर वक्रीय? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई प्रतीत होती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध पर पाया जाता है, शुक्र पर पाया जाता है, या फिर मंगल पर पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मंगल। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल, क्योंकि मंगल पर पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह है,
क्या है क्वेश्चन कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, शनि है, मंगल है या फिर वरुण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण पर संभव है, वरुण पर संभव है, मंगल पर संभव है या फिर बृहस्पति पर संभव है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऋतु परिवर्तन मंगल पर संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि वहां पर मंगल के पास भी खुद का वायुमंडल है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर, बुध पर, शुक्र पर या फिर शनि पर? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल पर, क्योंकि पृथ्वी के अलावा मंगल पर खुद का वायुमंडल है, तो इस वजह से जहां पर वायुमंडल है वहां पर मानव की उपस्थिति हो सकती है। तो यह ग्रह है मंगल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मीर है, एडवेंचर है, रोहिणी है या फिर पाथफाइंडर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पाथफाइंडर एक अंतरिक्ष यान है जो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था। देखते हैं अगला प्रश्न। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मंगल ग्रह। देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ओके, आपके पास चार ऑप्शन है, यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में या फिर मंगल के विषय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मंगल के विषय में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है सौर मंडल में? सबसे छोटा उपग्रह, तो आपके चार ऑप्शन है, फोबोस है, डिमोस है, लेडा है या फिर फार्डेलिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डिमोस। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? बुध दिखाई पड़ता है, मंगल दिखाई पड़ता है, बृहस्पति दिखाई पड़ता है या फिर शनि दिखाई पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मंगल। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो रात्रि में लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? क्या पूछ रहा है कि लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है बृहस्पति ग्रह पर? गैस के सूचक हैं, तरल पदार्थ के सूचक हैं, अशांत बादल के सूचक हैं या फिर भूमि के सूचक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अशांत बादल के सूचक है लाल धब्बे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून या फिर शनि? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैगलन अभियान, कौन सा मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान मंगल से संबंधित है, शनि से संबंधित है, बृहस्पति से संबंधित है या फिर शुक्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मैगलन अभियान बृहस्पति से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? कौन सा शूमेकर लेवी 9 किस ग्रह से टकराया था? शुक्र से टकराया था, मंगल से टकराया था, बृहस्पति से टकराया था या फिर शनि से टकराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति से टकराया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ठीक है, कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है किसमें? सूर्य के गिर्द परिक्रमा में। पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सबसे ज्यादा समय बृहस्पति लेता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, मिरांडा है, चंद्रमा है या फिर गैनीमीड है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि शनि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? शनि से संबंधित मिशन, मंगल से संबंधित मिशन, बृहस्पति से संबंधित मिशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? आपको बताना है कि टाइटन किसका उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है, यूरेनस का या फिर नेपच्यून का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का उपग्रह है टाइटन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म या फिर जुपिटर से गर्म? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि जो शनि ग्रह है वो नेपच्यून से ज्यादा गर्म है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? क्या पूछ रहा है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, कोपरनिकस ने देखा था, टॉलमी ने या फिर केपलर ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह? क्या पूछ रहा है कि नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या फिर प्लूटो? तो प्लूटो तो ग्रह है नहीं, ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है। तो आपके पास बचते हैं तीन ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6 है या फिर 8 है, 10 है या फिर 12 है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर 10 प्रकार के वलय पाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला, क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है या फिर शनि है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि शनि जो है ये सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि या फिर पृथ्वी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शनि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शनि यानी कि सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, एटलस है, टेलेस्टो है या फिर लापेट्स है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? यूरेनस के, बृहस्पति के, शनि के या फिर मंगल के? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर एक स्पष्ट वलय दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। यूरेनस की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहा है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी, गैलीलियो ने की थी, कोपरनिकस ने की थी या फिर केपलर ने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ठीक है, बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है या फिर वीनस है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
यानी कि यूरेनस ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 हैं, 28 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अंबरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं, शनि के उपग्रह हैं, वरुण के उपग्रह हैं या फिर मंगल के उपग्रह हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ये पांचों शनि के उपग्रह हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अपनी धुरी पर क्या कह रहा है कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि लेटा हुआ उपग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो बृहस्पति को जाना जाता है, शनि को जाना जाता है, अरुण को जाना जाता है या फिर वरुण को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लेटे हुए ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है, यानी कि यह उसका उपनाम है, लेटा हुआ ग्रह यानी कि अरुण। चलते हैं अगले प्रश्न में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ठीक है, 29 वर्षों में, 48 वर्षों में, 84 वर्षों में या फिर 92 वर्षों में? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनस सूर्य का एक चक्कर 84 वर्षों में लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। कौन? पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है या फिर वरुण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस क्या करता है कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति करता है, शुक्र करता है, यूरेनस या फिर वरुण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वरुण जो है वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा है? ठीक है, नेपच्यून ठंडा है सबसे ज्यादा, पृथ्वी ठंडी है, मंगल या फिर बुध? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नेपच्यून ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह है पूरे सौर परिवार में से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? क्या पूछ रहा है कि किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन गैस के कारण जो है वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि या फिर अरुण और वरुण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अरुण और वरुण जो है ये सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सहोदर यानी कि सगे जो भाई बहन होते हैं ऐसे वाले। तो अरुण और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर पृथ्वी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और एक बात और है कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह भी है। बुध, इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी, यानी कि बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ये सूर्य मान लीजिए और ये बुध सबसे नजदीकी ग्रह है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? बुध स्थित है, मंगल स्थित है, नेपच्यून स्थित है या फिर शनि स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि वर्ष सबसे बड़ा कहां पर होता है? कौन से ग्रह पर वर्ष सबसे बड़ा होता है? शनि पर होता है, बृहस्पति पर होता है, नेपच्यून पर होता है या फिर पृथ्वी पर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नेपच्यून पर एक वर्ष सबसे अधिक दिनों का होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे वाह्यतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है या फिर शनि है? इस प्रश्न का सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नेपच्यून ग्रह जो है सौर मंडल का वाह्यतम ग्रह माना जाता है। चलिए नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। यम अथवा कुबेर, क्या कह रहा है कि यम अथवा कुबेर यानी कि प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्लाइड टॉम्बैक द्वारा, जॉन गैले द्वारा, विलियम हर्शेल द्वारा या फिर जेम्स बी हब्बल द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि क्लाइड टॉम्बैक ने 1930 में जो है यम अथवा प्लूटो की खोज की थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा को लगता है, बुध को लगता है, शुक्र को लगता है या फिर शनि को लगता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को अपने परिभ्रमण और परिक्रमण काल का बराबर समय लगता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? क्या कहलाता है? रात की रानी। चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या फिर प्लूटो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हम चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसको हम रात की रानी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 33, 59, 69 या फिर 70? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो पृथ्वी से, ये मान लीजिए कि पृथ्वी से जो चंद्रमा की सतह दिखाई पड़ती है ये लगभग उसका 59% दिखाई पड़ती है। 59%, बाकी का जो 41% भाग है ये पृथ्वी की सतह से हम नहीं देख पाते हैं। और हाल ही में भारत की चंद्रयान 3 ने इसी दक्षिणी ध्रुव पर, जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से, इसी ध्रुव पर जो है चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्या कह रहा है? क्लेवियस क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है या फिर जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि क्लेवियस जो है वो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। ओके, नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो एक अंतरिक्ष स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतः अंतरिक्ष, वाय अंतरिक्ष, सिसलूनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का स्थान है, जो अंतरिक्ष है, उसको सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, चंद्रमा नहीं है या फिर नेपच्यून नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो चंद्रमा है यह सूर्य का उपग्रह नहीं है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, और ये जो बुध, शुक्र और नेपच्यून है ये जो है सूर्य के ग्रह हैं। ठीक है, ये तीनों जो है सूर्य के ग्रह हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है
कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, चंद्रमा है, टाइटन है या फिर लापेट्स है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहां अवस्थित है? चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति या फिर शनि? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जो है चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? पृथ्वी पर स्थित है, सूर्य पर स्थित है, जुपिटर पर स्थित है या फिर चंद्रमा पर स्थित है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वह चंद्रमा पर स्थित है। अब जानते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, लगभग 28.1 दिन में, लगभग 30.2 दिन में, लगभग 27.3 दिन में या फिर लगभग 28.3 दिन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो है चंद्रमा 27.3 दिन में, लगभग 27.3 दिन में अपने जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और खास बात यह है कि चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर भी लगभग 27.3 दिन में ही एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा से पृथ्वी तक क्या पूछ रहा है प्रश्न? चंद्रमा से जो है पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 1 सेकंड, 1 सेकंड से कम, 2 सेकंड से कम या फिर 2 सेकंड से कम? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2 सेकंड से कम समय का समय लगता है जब चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है या फिर मंगल को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। बृहस्पति का द्रव्यमान है, क्या है? बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या फिर सूर्य के द्रव्यमान का आधा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान है। देखते हैं अगला प्रश्न। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, क्या पूछ रहा है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेब्यूला या फिर सिरियस? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सिरियस जो है वो आकाश का सबसे चमकदार तारा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितना? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या फिर 96 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हैली धूमकेतु का जो है आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 4.5 घंटा, लगभग 4.5 दिन, लगभग 4.5 माह या फिर लगभग 4.5 वर्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि लगभग 4.5 वर्ष का समय लगता है, जो मतलब कि जो सूर्य को छोड़कर जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और अन्य तारा है उसका जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचने में उस समय को लगभग 4.5 वर्ष लगते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है सूर्य की अपेक्षा जो अन्य तारे हैं वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, उल्का कहते हैं या फिर क्षुद्र ग्रह कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। किन्हें? जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है?
कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे क्या हैं? मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति या फिर शनि और अरुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मंगल और बृहस्पति। अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न में। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है, प्लास है, जूनो है या फिर वेस्टा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जो सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह खोजा गया था उसका नाम सीरस है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। या चौथा ऑप्शन है धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक हो अभिन्यास में रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों? सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैंज दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हुए हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है। तीसरा क्या है? क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है या फिर विकल्प सी सही है और या विकल्प डी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प 1 और विकल्प 2 सही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? क्या पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी स्थिति होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि किरीट भाग दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, फिर इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इसके केवल 2 और 3 विकल्प सही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। एक कैलेंडर वर्ष में क्या कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं या फिर 11 हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। डायमंड रिंग की घटना क्या कह रहा है कि डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन या फिर चंद्र ग्रहण के दिन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिजगी क्या है? क्या कह रहा है कि सिजगी क्या है? सिजगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति है, पृथ्वी की एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति है।
या फिर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सिजगी जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या फिर उपर्युक्त में से सभी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, यह चंद्र ग्रहण की स्थिति का कारण है। देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है चंद्र ग्रहण? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, या फिर उपर्युक्त ए और बी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में दिया गया है विशेष लक्षण दिए गए हैं और सूची 2 में ग्रहों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पहला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह बृहस्पति, डी सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो इन चारों को सही सुमेलित करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी ऐसा है जो सही सुमेलित करता है, यानी कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है कौन सा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? वह है बृहस्पति। ठीक है, सौर मंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वह है नेपच्यून। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो को, जुपिटर को, वीनस को, या फिर मार्स को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वीनस को शुक्र ग्रह कहा जाता है। वीनस यानी कि इसका अंग्रेजी नाम है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? 70/10⁵ किलोमीटर, 100/10⁵ किलोमीटर, 110/10⁶ किलोमीटर, या फिर 150/10⁶ किलोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है लगभग 150/10⁶ किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रह क्या है? क्या पूछ रहा है कि ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। दूसरा है ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। तीसरा है ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ये हो सकता है, इसको अभी गोला कर लेते हैं, ये हो सकता है। ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, तो जो ग्रह हैं वो उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ग्रह जो है सूर्य से प्रकाश ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है? ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ऐसे अप्रकाशमान पिंड है ग्रह जो टिमटिमाते नहीं है, यानी कि इनका खुद का प्रकाश भी नहीं होता है और इन पर प्रकाश होता है जो सूर्य से ऊर्जा ऊष्मा जो भी ग्रहण करते हैं उसके कारण इनमें टिमटिमाहट नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? हालांकि यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है, हमारे जो हम अक्सर मान के चलते हैं कि चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा एक उपग्रह का नाम है। चंद्रमा एक उपग्रह का नाम है, यानी कि उपग्रह को ही चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं,
मंगल के सबसे ज्यादा हैं, शनि के सबसे ज्यादा हैं या फिर शुक्र के सबसे ज्यादा हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि बृहस्पति के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में सबसे पहली बार गया था, मतलब कि एशियाई देशों में। इससे पहले अमेरिका और रूस जैसे देश जा चुके हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। ठीक है, तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, यानी कि ये आएगा पहले नंबर पर। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में आएगा पृथ्वी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा शनि, और फिर चौथे नंबर पे आएगा ये यूरेनस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, क्या कह रहा है, यमज नक्षत्र यानी कि ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या फिर स्थल मंडल? स्थल मंडल तो कतई नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता स्थल मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो उसका बाह्यतम परत है उसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्लू मून, ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। यह हम आमतौर पर आम जीवन में भी सुनते हैं और कई बार न्यूज चैनलों में भी देखते हैं, न्यूज पेपर्स में भी पढ़ते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होते हैं, या जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, या फिर जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, या उपर्युक्त में से किसी भी में भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तब ब्लू मून की परिघटना होती है। कब? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तभी ब्लू मून की परिघटना होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप, आमाप यानी कि व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, यूरेनस, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस, बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी, या फिर शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी और यूरेनस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। चलिए अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है अथवा है? जो वसंत विषु है वो 21 मार्च को होता है। दूसरा क्या कहता है? उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तीसरा क्या कहता है? शरद विषु 23 सितंबर को होता है। और चौथा क्या कहता है? दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? 1 और 2, यानी कि वसंत विषु 21 मार्च को होता है, ये सही है। और उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, यह भी सही है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ये किसने सिद्ध किया? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या फिर कोपरनिकस ने? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में है, क्या है? भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? वायु है, जल है, बर्फ है या फिर बालू है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भूपृष्ठ के 3/4 जो भाग में है वो है जल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी। सूर्य से जो है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग
15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न भी यही है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? 56% में, 70% में, 80% में या फिर 20% में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लगभग 70% भाग में। कितने में? लगभग 70% भाग में पानी है विश्व में। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, और नए एपिसोड में हम आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोज, और भी रोचक वीडियोज जो आपकी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक होंगे, लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए नोटबुक IAS।